हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। लास्ट 3 वीक से ये क्लास चल रहा है, तो हम लोगों ने 2 श्लोक भागवतम के कवर किए। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, श्लोक 1 और 2। आज हम लोग श्लोक 3 करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट श्लोक में हम लोगों ने परम सत्य और भगवान में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड गॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड गॉड, उसके बारे में जाना। और फिर सेकंड श्लोक में हम लोगों ने एक्चुअल रिलीजन, जो असली धर्म है, उसके बारे में जाना और ग्लोरीज ऑफ भागवत के बारे में। आज हम लोग थर्ड वर्स लेंगे। तो जैसे कि ने बताया कि पहला श्लोक संबंध ज्ञान, दूसरा श्लोक अभिदय द प्रोसेस पद्धति, और तीसरा श्लोक है वो है प्रयोजन। तो जब संबंध हम जानते भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, फिर उसके बाद प्रकृति के साथ भगवान का क्या संबंध है, तो ये सब जाना हम लोगों ने फर्स्ट श्लोक में। तो अब ये संबंध जानने के बाद हम लोगों ने उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को कैसे हम लोग रिवाइव करें, उसके बारे में सेकंड श्लोक में बताया गया। और थर्ड श्लोक में अब ये जान गए और उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव करने के बाद क्या होगा, हम लोग को वो जो रस का आस्वादन होगा, वो जो फ्रूट है, वी कैन रेलिश दैट फ्रूट। ये जो भागवत फल है, परिपक्व फल जो वेद व्यास जी ने लिखा है, इसको हम रेलिश कर पाएंगे। तो इसको और हम लोग डिटेल में समझेंगे इस श्लोक को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम, जैसे मैंने पहले बताया, वेद व्यास जी ने अपने परिपक्व अवस्था में लिखी। सारे वेद शास्त्रों को, सारे वेदों को डिवाइड किया, उपनिषद और ये सब लिखने के बाद जब वो असंतुष्ट थे, और फिर उसके बाद वो मतलब एक तरह से मिच्योर्ड हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम ओनली अबाउट लविंग डिवोशनल सर्विस, और कुछ नहीं है, प्योर भक्ति के बारे में वर्णन करता है। तो अभी हम श्लोक को रिसाइट करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी रिसाइट करें, क्योंकि श्लोक को रिसाइट करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी इन द सेंस कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम भगवान का संग करते हैं। इसी तरह जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान का संग करते हैं। वो जो साउंड वाइब्रेशन है, वो उसका हम एसोसिएशन करते हैं। तो वो साउंड वाइब्रेशन मतलब अच्छे से आप लोग उसको पढ़िए, उच्चारण कीजिए, रिसाइट कीजिए और उसको सुनिए। तो इससे क्या है कि हम भगवान से जुड़ेंगे। निगम कल्पतरो गलितम फलम शूक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। फिर एक बार उच्चारण करती हूँ। निगम कल्पतरो गलितम फलम शूक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। तो अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक सुस्वादु हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो आइए इसको समझते हैं वर्ड टू वर्ड किस तरह से कहा जा रहा है। कह रहे हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम मतलब वेद, जो जितने भी वेद शास्त्र हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसको निगम कहते हैं।
ये सारे निगम, ये सारे वेद क्या है? कल्पतरो, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, फुलफिलिंग और डिजायर फुलफिलिंग ट्री। तो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये वृक्ष, यानी कि जो वेद है वो कल्पतरु है, वो सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ है। और उस पेड़ का, तो उसका जो फल है, गलितम फलम, गला हुआ फल। सारे वेद हैं, वेद सारे कल्पतरु की तरह हैं, और उसका जो गलितम फलम है वो श्रीमद् भागवतम। तो उसका ये परिपक्व फल है, ये गला हुआ फल है, गलितम फलम। गलितम फलम है, ये देखिए गलितम कहा गया, इट इज नॉट सॉलिड, इट इज नॉट लिक्विड इवन, गला हुआ फल है। जब गला हुआ फल होता है तो उसमें बहुत टेस्ट होता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, इसको कंपेयर किया एग्जाम्पल देकर, आम जो बिना गुठली के और छिलके के और एकदम पका हुआ, जस्ट इमेजिन वो कितना स्वीट होगा। तो इसलिए वो गलितम फलम कहा गया है। फिर ऊपर से और क्या है? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक मुखाद, जब किसी फल को शुक यानी पैरेट अपने लाल होंठों से उसको प्रिक करता है उस फल को, तो वो फल और भी मीठा हो जाता है, वो फल और स्वीट हो जाता है। तो शुक कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो ये भागवत किसने कही? सुखदेव गोस्वामी ने कही, उनके मुख से ये निकला है। तो इसलिए शुक के द्वारा, मतलब सुखदेव गोस्वामी के द्वारा निकला है, शुक मुखाद अमृत। और ये क्या है? अमृत है, पूरा अमृत से भरा पड़ा है। तो कई लोग इसमें अमृत की बात करते हैं। तो एक मैंने बहुत पहले एक श्लोक सुना था अमृत के बारे में। हाँ, उस श्लोक में कहा जा रहा है, अबदो विदयो वधुर्मुखे फनीनाम निवासः स्वर्गे सुधा वसति वै विभूदा वसंती वसनती। इस श्लोक में कह रहे अब्धो और विधो, कहते अमृत कहाँ है? बोले अब्धो में है। अब्धो मीन्स सागर, समुद्र। तो सबको पता है समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया था। तो कई फिलोसफर्स कहते हैं कि अमृत जो है वो समुद्र में है। फिर विधो, विधो मीन्स मून, मून में वो अमृत है, क्योंकि मून की जो रोशनी, जो किरणें हैं, वो जब वनस्पतियों पर पड़ती है तो उसमें एक टेस्ट डेवलप होता है, उसमें एक टेस्ट आता है। यहाँ तक एक कथा भी आती है कि एक बार उस मून से कुछ किरणें गिरी जो कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला थी उस पर गिरी, तो वो अलाइव हो गए, अमृत। तो ऐसा कहा जाता है। तो मून में अमृत है, कुछ कहते हैं। फिर वधु मुखे, ये वधु मुखे मीन्स पत्नी का मुख। कई लोग बोलते हैं मेरी पत्नी इतनी ब्यूटीफुल है, मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ब्यूटीफुल है, कि उसका फेस अमृत है, उसका मुख भरा पड़ा है। ये तीसरी जगह। फिर कहते हैं नाम निवास, मतलब फणी, नागलोक, नागलोक में भीम पानी में उसको दुर्योधन देकर के पानी में ऐसे डाल दिया था, नदी में फेंक दिया था, वो जाकर के सीधा नागलोक में भीम को वो अमृत पिलाया गया था, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। तो कुछ लोग कहते हैं फणी नाम मतलब उधर अमृत है। कुछ कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग में वो सुधा, वो अमृत वसता है, अमृत है। तो वहां ये है, ये 5 जगह बताए, 5 जगहों में। तो इसके ऊपर एक दूसरा श्लोक बताया गया। प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं शर्म गरलतंतम कथेषु दावसति वै भगवते जय। कहते शरम श्रेयम, अब्धो में क्या है? ये जो समुद्र अमृत है
उसमें क्या है, शर्म, उसमें आहल जहर निकला। इट इज नॉट सो इजी। जहर को भी करने होता तो पहले ही निकलता, सब कुछ निकला, जहर भी निकला, उसके बाद अमृत निकला। फिर विधो, विधो मीन्स मून। अगर मून में तो फिर गलता जाता है, मतलब छोटा है, 15 दिन जैसे नहीं दिखता है, तो अमावस्या क्यों हो जाती है, तो इसलिए उसमें भी सही नहीं है। वधुमुखे, वधुमुखे मीन्स अगर वाइफ का फेस में अगर वो है अमृत, तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाता। वधुमुखे नहीं, शरम शयम पतिव्रतम। पतिव्रतम यानी कि पति की आयु बढ़ जानी चाहिए, उसे तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, परंतु मृत्यु होती है, तो इसलिए वधुमुखे में भी नहीं है। गरलम यानी जो सांपों का बताएगा, फनीनम निवास, नागलोक में अगर है तो नागलोक में और क्या प्रॉब्लम है कि सभी के अंदर विष भी है, सब नागों के अंदर विष भी है। पतंतम, पतंतम यानी स्वर्ग में अगर कोई जाता है तो उसका पतन अमृत हो तो है ना, फिर वो गिर जाता है, तो इसलिए वहां अमृत नहीं। फिर असली अमृत कहाँ है? कथा शुद्ध वसति वही भगवत जनान। उस कथा में वो अमृत है, जो भगवान के भक्त हैं, जो कथा करते हैं, उसमें वो असली अमृत है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इन 5 चीज के बारे में प्रॉब्लम्स बताया गया। एनीवेज, तो वहां पे श्लोक आते, सुख मुखाद अमृत। तो अमृत है वो द्रव संयुतम। द्रव मीन्स एकदम सोलो करने वाला, जैसे मैंने बताया ना, गुटली है ना छिलका है, बस एकदम सोलो करने वाला, सरलता से जो सोलो किया जाए। द्रव्य संयुतम, और संयुतम मतलब हर प्रकार से, वो पूरी तरह से वो रसीला है। फिर कहते हैं पीबत भागवतम रसम आ, पीबत भागवत रसालय। तो पीबत, इस भागवत को क्या करना है? पीना है अपने कानों से, इस श्रवण इंद्री के द्वारा हमें इस भागवत को पीना है। उसे खाना नहीं, उसे पीना है। तो बोलते हैं ना, हमेशा खाना खाओ इतने धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे कि जैसे आप उसको पी रहे हो आयुर्वेद के हिसाब से, और पानी ऐसे पियो जैसे कि आप उसको खा रहे हो। टाइम लेकर के, बहुत धीरे धीरे, पूरा माइंड देकर के पानी को पीना चाहिए, पूरे मन से, तो वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए कहते हैं पीबत भागवतम रसम। ये जो भागवत का रस है उसको पीजिए, भर भर के पीजिए अपने कानों से। ठीक है, रस आलयम, क्योंकि ये रसों का सागर है। आलयम, आलयम मतलब जैसे बोलते हैं ना, अगर कहीं पर मदिरा है तो हम लोग मदिरालय बोलते हैं। इस संसार को दुखालय, दुख से भरा पड़ा है, पुस्तकालय जहाँ सारी पुस्तकें होती है। इसी तरह ये क्या है भागवत? रसम आलयम, ये रसों का आलय है, ये पूरा रस से भरा हुआ है, इसी रस आलय। तो ये रस जो मेन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज में रस नहीं आएगा, तो जैसे हम गॉड की ग्रेटनेस के बारे में जान गए, आप दूसरे रिलीजन में देंगे गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, सब बोलते हैं। वैष्णविज्म में क्या होता है? भगवान ग्रेट हैं, उसके साथ साथ वो रसों के वो सागर हैं। उसको कहते हैं रसा सिंधु। सिंधु मीन सागर, वो रसों के सिंधु हैं, वो रस से पूरे भरे पड़े हैं। तो सारे रस उनमें हैं। जब उनके साथ अगर कोई रिलेशन नहीं होता है तो ये रस का आस्वादन नहीं। खाली गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट नहीं चलेगा। गॉड इज ग्रेट के साथ साथ गॉड इज वेरी लविंग ऑल्सो, केयरिंग ऑल्सो। तो ये जो है भगवान, इस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, वही इस रसों के सागर हैं। तो सारा रस उन्हीं में है। तो इस रस का हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। हम लोग को लगता है कि संसार में
रस है भाई, चलो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हमको क्या चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमको आनंद चाहिए, रस चाहिए हर चीज में। कोई भी कार्य करें, जैसे हम विवाह भी करते हैं तो भाई चलो ठीक है, पत्नी या पति जो मिलता है, या प्रेम लव में आते हैं तो भी, तो हम लोग को उसमें एक रस मिलता है, ठीक है। बट वो रस क्या है, ये सांसारिक मटेरियल रस क्या होता है कि समय के साथ साथ फेड होता जाता है। अब ये अच्छा लगता है, बाद में एकदम ये लगने लग जाता है। और श्रीमद् भागवतम का जो रस है वो दिन दुगनी रात चुगनी और बढ़ता जाता है, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति है जिसमें हम रस का आस्वादन ढूंढ रहे हैं, उसमें एक लिमिट होता है, ठीक है, फेड होता जाता है, कम होता जाता है। मगर आज तक देखिए हम लोगों ने कोई भी भगवान की कथा सुनी है, लीला सुनी है, चाहे भगवान के भक्तों की कथा लीला सुनी है, या भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, 30-30 साल 40 साल से लोग जप कर रहे हैं। अब ये एक ही नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रस है ना, तभी तो इतना कर पा रहे हैं। ये तो फेड नहीं होता है ना। इसी तरह भगवान की कथा लीला जो भी सुनते हैं, हमें हर वक्त नई लगती है, एवरी टाइम समथिंग न्यू, बिकॉज भगवान नवनीत है, वो रसों से पूर्ण है, वो पूरे सागर है। इसीलिए कभी रस उससे खत्म नहीं होता, उससे फेड नहीं होता, उससे और बढ़ता जाता है, उससे और बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत जब कोई सुनता है और उसके अंदर वो जब वो रस का आस्वादन करता है, वो सैटिस्फैक्शन, वो ब्लिस, वो आनंद बढ़ता जाता है। तो कोई भी चीज अगर भगवान के साथ जुड़ी हुई हो तो उसका रस बढ़ जाता है, क्योंकि वो रसों के सागर है। सांसारिक जो है पहले तो अच्छा लगता है, जैसे एकदम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे होता है बबल गम। बबल गम हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाते चबाते स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा, चबाते चबाते फिर हम उसको क्या करते हैं, फुलाते। बचपन में बहुत ऐसे खाए हैं बबल गम, और उसको फुलाते, बड़ा मजा आता है, बैलून की तरह फूलता है। और जब वो बड़ा सा बैलून हो जाता है और जब वो फूटता है तो क्या होता है, पूरा मुंह में चिपक जाता है, नाक में चिपक जाता है, कान में चिपक जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको हाथ से स्क्रैच कर करके निकालना पड़ता है, तो बहुत इरिटेशन होता है उससे, उससे बहुत ये होता है। उस समय फुलाने में मजा आया, खाने में मजा आया, फिर जब ये होता है तो इरिटेशन। इसी तरह सांसारिक कोई भी रस हो, उसमें पहले तो बड़ा ये लगता है, फिर बाद में क्या है, वो हमारी चेतना के ऊपर इस बबल गम की तरह चिपक जाता है। फिर उसको उखाड़ना बहुत ये होता है, दर्दनाक होता है, तकलीफदायक होता है। फिर उसको बैठ के उखाड़ो तो वो चेतना में चिपक जाता है। तो ये सांसारिक रस नहीं, यहाँ कह रहे श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन कीजिए, पीबत भागवतम रसम आलयम। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। मुहुर अहो रसिका, क्या कह रहे हैं, मुहुर, मुहुर माने सदैव, नो, हमेशा। अहो, अहो मीन्स कहते हैं ना, हे लिसन टू मी, हे लिसन टू, 3 बार बोलते हैं ना, सुनो, सभी सुनिए, आप लोग सभी जन आप लोग सुनिए कि ये जो रस है, ये भागवत का रस, इसको पीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो कहते हैं रसिका और भुवि भावुका। जो रसिक लोग होते हैं ना, भागवत तो चलिए ठीक है, सबको मतलब अच्छा लगता है, जो भक्त हैं, जो पटु हैं, जो विचारवान हैं, जो भक्ति में है, जो उसमें है, उनको तो अच्छा लगता है, वो भावुका। और जो रसिक लोग हैं, जिनको पार्टियों में इसमें उसमें मजा आता है, कहते हैं ना, ये बहुत रसिक आदमी है, बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो रस लेने की कोशिश करता है, तो उसको रसिक बोलते हैं, ये बंदा बहुत रसिक है। तो कह रहे रसिका माने उन लोगों को भी, ये रसिक लोगों को भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो भावुका, जो विचौड़ हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो भुवि मीन्स इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी पर जितने भी रसिक लोग हैं और भावुक लोग हैं, सभी सुनिए, अपना रस को पीजिए, इस भागवत के रस को पीजिए जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है। इतना रसीला है। जस्ट कम एंड टेक दिस एंड ड्रिंक इट विथ योर ईयर्स। इसको सुनिए, कानों से लीजिए, पीजिए, इससे आपका रस आनंद और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इस श्लोक का मीनिंग है।
चैतन्य चरितामृत से श्लोक शेयर करती हूँ। जब हम भगवान के पास जाते हैं, जैसे मैंने बताया पिछली बार, स्टार्टिंग में तो बोलते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नर्जिनो आर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ, कि कोई अर्थ के लिए आता है, भाई हम मुझे अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, कोई तकलीफ आर्थो है वो आता है, कोई ज्ञान के लिए आता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। तो जब भगवान के पास जाते हैं तो क्या होता है, अब जैसे हम यहाँ इस श्लोक के बारे में सुने कि इसमें पूरा रस है, इस श्रीमद् भागवतम में ये पूर्ण रूप से ये श्लोक भागवत की ग्लोरीज बता रहा है कि भागवत में क्या है और आगे हमको क्या मिलने वाला है। गेट रेडी। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक और उससे सुनना चाहिए। अगर आप भागवत को श्रवण करते हैं या भगवान के नाम को जप करते हैं कोई मटेरियल डिजायर लेकर भी, तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में तो भगवान आपके डिजायर्स को ठीक है पूरा करते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर भगवान, जब भगवान के पास कोई डायरेक्ट आता है ना, तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 22 नंबर अध्याय में 38 एंड 39 श्लोक, उसमें कहते हैं, कृष्ण कहे आमार भजे मांगे विषय सुख। मतलब कृष्ण कहते हैं ये मुझे भजता है और क्या मांगे, विषय सुख। ये इंद्रिय विषय को सुख मांग रहा है। अमृत छारी विष मांगी यही बड़ो मूर्ख। ये तो बड़ा मूर्ख है, ये अमृत छोड़कर ये विष मांग रहा है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये देखो ये विष मांगने आया है और इसको लगता है कि मैं बहुत अमृत मांगने आया हूं। कहते अमृत छारी विष मांगी यही बड़ो मूर्ख। फिर कहते हैं आमार भिज्ञ यही मूर्ख विषय कहना दीबो स्वचरण अमृत दिए विषय भुलाइबो। कहते आमार भिज्ञ, मैं तो, उनको तो वो मूर्ख है परंतु मैं तो नहीं हूं, मैं तो उनका भला चाहने वाला हूं। आमार अभिज्ञ, मैं तो जानता हूं, अमी अभिज्ञ, मैं जानता हूं। यही मूर्ख, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, ये नहीं जानते। तो बोलते विषय कहनो दीबो, मैं विष क्यों दूं इनको, इनको तो नहीं है सेंस, उनको अकल नहीं है, परंतु मैं जानता हूं, इसलिए मैं क्यों उनको विष दूं। स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाइबो, मैं इनको अपने चरणों का अमृत दे करके इनके विष को, विषयों को भुला दूंगा। इनके जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो ये है, इसको मैं भुला दूंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ये पूर्ण रूप से ये अमृत है। इस अमृत को हमें पीना है और इस अमृत को पी करके हमको अपना जीवन सफल बनाना है। ठीक है, हरे कृष्णा।